क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर व जयपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री मधुकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करौली। पहला इसमें सिरोही, दूसरा है करौली और तीसरे पे 12, चौथे पे क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान के संकल्प के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2021। क्वेश्चन नंबर 11, पुलिकट झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, 84.53%। क्वेश्चन नंबर 13, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेलाडीला लोह एस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 17 है, काल बैसाखी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, WJ रेली, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, 1931 में किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 18.8%। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉल्फिन कटक स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अश्व अक्षांश संबंधित है? तो अश्व अक्षांश संबंधित है पवनों से, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1976-77। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्र विषयों की सूची में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2021-22 में प्रथम अर्थ में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 54%। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने, भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टार्टअप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 35 के फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से कौन सा भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दीवान चमन लाल। क्वेश्चन नंबर 31 भारत सरकार नियम 1961 के तहत इनमें से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्षमा पर विलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से। क्वेश्चन नंबर 31 भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी और डी। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के संविधान के अनुच्छेद क में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा सहायता। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हार्वर्ड एल अर्डमैन। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियर सप्लायर समूह। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल अनुच्छेद 74, 75 व 78 में। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकन के शब्द संबंध किया? शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान शाखा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रल नेशंस रेपिट्रेशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के.एस. थिमेया। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। इसका ये गलत इसमें हो जाएगा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ऑप्शन 3 है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों और मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। ऑप्शन 4 है शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। ऑप्शन 2 वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। ऑप्शन 3 है वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 45 कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 46 है जब बालक सीधे या दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पार्श्विक अधिगमांतरण। क्वेश्चन नंबर 47 विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 है विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। ऑप्शन 2 विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन 3 विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। ऑप्शन 4 है विकास क्रमशः होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। प्रश्न नंबर 48 निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरीक्षण या प्रेक्षण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 49 है गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी की विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न में से विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूल विशेषक। क्वेश्चन नंबर 50 एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था उसने अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि।
क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विषादग्रस्त या मेलनकोलिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मसम्मान की आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मसम्मान की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 54 है, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया या लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूल संबंधी स्रोत संबंधी तत्व। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एस आकार का वक्र। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक रूप से नियमित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्मसम्मान के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, चोकला नस्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 63 है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंजर जनजाति की। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तारागढ़ की ऊंचाई है 873, अचलगढ़ के 1380, कमलनाथ के 1001, रघुनाथ की है 1055। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोठारी नदी। क्वेश्चन नंबर 68 है, परिवर्तित क्षेत्र विकास विभाग बाडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1978-79। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैराठ में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2007। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। क्वेश्चन नंबर 74, सुमेलित कीजिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। ऑप्शन बी है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 वर्धा में। ऑप्शन सी है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 में।
आचार सुधारणी सभा 1910 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 75, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 76, आबू में जैन मंदिर विमल वसीही के निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विमल शाह, 1030 ईस्वी में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857। इसे गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, अजमेर नगर बसाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 80 है, गिंदड़ नृत्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शेखावाटी में। क्वेश्चन नंबर 81 है, कान्हड़ प्रबंध के रचयिता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पद्मनाभ। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरिराम दास। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्ण वेद। क्वेश्चन नंबर 84 है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 86 है, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, करौली प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो पोमचा क्या है? एक वस्त्र, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 361(3). क्वेश्चन नंबर 90, थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, और थार महोत्सव तो बाड़मेर में, और मारवाड़ महोत्सव होता है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 91 में करवा चौथ मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, VBL माथुर, 1986 से 1992 तक। अगला क्वेश्चन है 94, राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 93। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 177। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रभाव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, LL जोशी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्य में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, नमो नारायण मीणा।